बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं, वही तमाम जहानों का माबूद बरहक है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, वो यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। या अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। कंदील टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खैरियत और आफियत के साए में रखे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज आपके लिए बहुत ही ख़ास और मुजर्रिब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ही लाजवाब और नया वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करें और अल्लाह की ज़ात से अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाएं। याद रहे कि हर तरह की ज़रूरत को पूरा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। चाहे आपकी ज़रूरत छोटी है या बड़ी है, अल्लाह के यहाँ इस चीज़ की कोई हैसियत नहीं है। हमारी ज़रूरत हमेशा हमारी मादी अशिया से जुड़ी होती है, दुनिया के मालो मता से जुड़ी होती है, और दुनिया की अल्लाह के यहाँ कोई भी कीमत नहीं है। मज़ीज़ नाज़रीन, अल्लाह से अपनी ज़रूरतें पूरी करवाने का बहुत ही मुजर्रिब वजीफ़ा है। अगर आपको कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो ये वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह जैसी भी ज़रूरत होगी आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। वजीफ़े का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊँगी, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखना है ताकि आपको वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह की ज़ात बड़ी मेहरबान ज़ात है। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से सवाल करता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे के सवाल को सुनता है और अपने बंदे के सवाल को पूरा भी करता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़रूरतों का जिक्र सिर्फ अल्लाह की ज़ात से करें, जो हकीकत में ज़रूरतें पूरी करने वाली ज़ात है। चलिए आपको आज का वजीफ़ा बताती हूँ। वजीफ़े का तरीक़ाकार ये है कि आपने फ़जर और ज़ोहर की नमाज के बाद इस अमल को इस तरह से करें कि सबसे पहले आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। उसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद एक मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला का सिफ़ात नाम या ग़निय्यु 11 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने एक मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है और सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा अल्लाह ताला का सिफ़ात नाम या वहाबु पढ़ना है। फिर एक मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने अल्लाह का सिफ़ात नाम या रहमानु पढ़ना है 11 मरतबा। इसके बाद आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है और फिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगनी है। जो भी आपकी ज़रूरत होगी इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आप जिस भी मकसद, जिस भी ज़रूरत के लिए ये वजीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। याद रहे कि अल्लाह के सिफ़ाती नामों में और अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान ज़ाहिरी असबाब के पीछे भाग रहा है और अल्लाह ताला से मांगने की उसको फुर्सत ही नहीं है। अल्लाह ताला से मांगने के मुख्तलिफ अंदाज़ हैं। जब अल्लाह ताला को अपने बंदे का मांगने का कोई भी अंदाज़ पसंद आ जाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को ऐसा नवाजता है कि फिर उसको कोई भी चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं रहती। नाज़रीन, बहुत ही आसान अमल है। इस अमल के लिए आपको थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। पूरे यकीन और मुकम्मल यकसुई के साथ इस वजीफ़े को करें और फिर अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरियात को पूरा करवाएं। इस वजीफ़े में अल्लाह ताला का कलाम भी मौजूद है और अल्लाह ताला के नाम भी मौजूद हैं, इसलिए ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। बेहतर यही है कि फ़जर की नमाज़ के बाद इस अमल को कर लें या फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद इस अमल को कर लें। जिस वक्त आपको मुनासिब लगे उसी वक्त आप ये वजीफ़ा करें और अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाएं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाज़मी कीजिएगा। आप अपने सवालात भी कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।